दोस्तों, अगर किसी आदमी के सामने अचानक इतना सोना आ जाए कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो असली सवाल यह नहीं होता कि वह क्या करेगा। असली सवाल यह होता है कि वह कब तक इंसान बना रहेगा। सैम उस ट्रेन में बैठा था जो धीरे धीरे रेगिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर पीली रेत फैलती चली जा रही थी, जैसे जमीन ने हरियाली से हार मान ली हो। अंदर की गर्मी और बाहर की खामोशी दोनों मिलकर उसके दिमाग को सुन्न कर रही थीं। उसकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। नौकरी चली गई थी, बैंक बैलेंस लगभग शून्य था और जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था वे सब वक्त पड़ने पर गायब हो चुके थे। यह सफर उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसे बताया गया था कि एक दूर दराज इलाके में एक कंपनी है जहां अगर उसने खुद को साबित कर दिया तो शायद उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो सके। ट्रेन के डिब्बे में वह अकेला बैठा खाना खा रहा था। ठीक सामने एक औरत बैठी थी, गोद में उसका छोटा सा बच्चा था। औरत की आंखों में थकान थी और चेहरे पर ऐसी मजबूरी जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल होता है। बच्चा बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे उसे भी एहसास हो कि वह सुरक्षित जगह पर नहीं है। सैम ने कुछ पल उसे देखा और बिना कुछ कहे अपना खाना आगे बढ़ा दिया। औरत ने पहले मना किया, फिर बच्चे की तरफ देखा और धीरे से खाना ले लिया। उस पल सैम को लगा कि शायद वह अब भी इंसान है। स्टेशन आया, ट्रेन रुकी। सैम नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। वहां पर कुछ भी नहीं था, न कोई भीड़, न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस गर्म हवा, उड़ती रेत और ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभने लगता है। कंपनी ने कहा था कि रिक नाम का आदमी उसे लेने आएगा, लेकिन स्टेशन पर कोई इंतजार करता नहीं दिखा। सैम का दिल बैठने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद वह गलत जगह आ गया है। थोड़ी दूरी पर एक आदमी बैठा था, जैसे वह हमेशा से वहीं रहा हो। सैम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा तक नहीं। जब सैम ने बाथरूम का रास्ता पूछा तो उस आदमी ने बिना कुछ बोले उंगली से इशारा कर दिया। सैम को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे समझ में आ गया था कि इस जगह पर आवाज उठाना कमजोरी माना जाता है। बाथरूम से निकलते ही एक कर्कश आवाज आई, जल्दी निकल भाई, यहां पानी भी पैसे का है। सैम ने मुड़कर देखा, यही था रिक। रिक का चेहरा सख्त था, आंखों में अजीब सी ठंडक थी। वह सैम को गाड़ी में बैठाकर कंपनी की तरफ ले चला। रास्ते में उसने बिना किसी भूमिका के कहा कि ट्रेवल के $300 लगेंगे। सैम ने याद दिलाया कि कंपनी ने 200 कहा था। रिक ने अचानक गाड़ी रोक दी। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान था। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं देने हैं तो यहीं उतर जाओ। उस पल सैम को समझ आ गया कि यह सिर्फ पैसे का सौदा नहीं है, यह ताकत का खेल है। उसने चुपचाप पैसे दे दिए। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, गर्मी बढ़ती गई, हवा भी जैसे जलने लगी थी। सैम ने राहत के लिए ऐसी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रिक ने सख्त आवाज में मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसी चलाया तो इंजन बैठ जाएगा और वे दोनों यहीं मर जाएंगे। कुछ ही देर बाद गाड़ी का टायर पंचर हो गया। रिक उतरा, टायर देखा और फिर सैम की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका इशारा साफ था। सैम को टायर बदलना पड़ा। टायर बदलते वक्त सैम ने पास ही एक खौफनाक मंजर देखा। एक जंगली कुत्ता दूसरे कुत्ते पर हमला कर रहा था। खून रेत में फैल रहा था और घायल कुत्ते की चीखें दिल दहला रही थीं। सैम डर से कांपने लगा। रिक वहां आया और बिल्कुल सामान्य लहजे में बोला कि यहां ऐसा रोज होता है। फिर उसने घायल कुत्ते को मार दिया, जैसे यह कोई दया का काम हो। उस पल सैम को पहली बार एहसास हुआ कि यह जगह इंसानियत के हिसाब से नहीं चलती। रात को दोनों ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। आग की रोशनी में रेगिस्तान और भी डरावना लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिक ने पूछा कि सैम इतनी दूर इस कंपनी में क्यों जा रहा है। सैम ने बताया कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है और वह किसी का मोहताज नहीं बनना चाहता। वह बस एक मौका चाहता है। रिक हल्का सा हंसा और बोला कि जिस जगह वह जा रहा है वहां अच्छे लोग सबसे पहले टूटते हैं। अगले दिन सफर फिर शुरू हुआ। इस बार सैम ड्राइव कर रहा था और रिक सो रहा था। सूरज सिर के ठीक ऊपर था। गर्मी अब दर्द देने लगी थी। सैम का सिर घूमने लगा। उसने कुछ सेकंड के लिए एसी ऑन कर दिया। कुछ ही देर में इंजन बंद हो गया। रिक की नींद खुल गई और वह गुस्से से चिल्लाने लगा। सैम माफी मांग रहा था, तभी उसकी नजर दूर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक बड़ी चट्टान थी, लेकिन वह साधारण पत्थर नहीं थी, वह सोना था। रिक ने लाइटर से टेस्ट किया और शक खत्म हो गया। दोनों की सांसें तेज हो गईं, उनकी आंखों में चमक आ गई। उस पल दोनों को लगा कि उन्होंने दुनिया जीत ली है, लेकिन असल में उसी पल से दुनिया ने उन्हें पकड़ लिया था। दोनों ने पूरी ताकत से खुदाई शुरू की। उन्होंने पत्थर मारे, रस्सी बांधी, गाड़ी से खींचने की कोशिश की, लेकिन चट्टान हिली तक नहीं। हाथ छिल गए, शरीर थक गया और सूरज ढलने लगा। रिक ने बताया कि रात में जंगली कुत्ते आते हैं और आग जलाए बिना बचना मुश्किल है। उस रात आग के सामने बैठकर दोनों ने सपने देखे। उन्होंने घर, गाड़ियां,
पैसा और आराम की बातें की। रिक ने कहा कि वह सैम को फुल एसी वाली कार दिलाएगा, लेकिन सच यह था कि चट्टान इतनी बड़ी थी कि महीनों की मेहनत भी शायद कम पड़ जाती। आखिरकार फैसला हुआ कि एक आदमी यहीं रहेगा और दूसरा खुदाई की मशीन लेकर आएगा। सैम ने खुद रुकने का फैसला किया। रिक उसे एक सैटेलाइट फोन देकर चला गया। सैम ने सोने को मिट्टी से ढक दिया, टेंट लगाया और खुद को समझाया कि यह सब बस कुछ दिनों की बात है। लेकिन दिन गुजरते गए। दिन में जलता सूरज, रात में जंगली कुत्तों की आवाजें, पानी की कमी और अकेलापन। फोन कभी बजता, कभी बिल्कुल खामोश रहता। भूख और डर उसके दिमाग में जड़ें जमाने लगे। पास ही एक क्रैश हुआ प्लेन मिला। सैम ने वहां से कुछ टुकड़े उठाकर अपने कैंप को मजबूत किया। उसने खुद को समझाया कि वह समझदारी से काम कर रहा है, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त उसी सोने की चट्टान पर टिकी रहती थीं। एक दिन उसने सोने का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ लिया। उसे हाथ में पकड़कर उसे लगा कि सारी तकलीफ खत्म हो गई है। उसी वक्त रिक का फोन आया। उसने बताया कि मशीन खराब हो गई है और उसे आने में और वक्त लगेगा। सैम का सब्र टूटने लगा। रात को जंगली कुत्तों की आवाजें और पास आने लगीं। दिन में पानी खत्म होने लगा। एक सांप भी सामने आया और यहां तक कि भूख ने उसे जानवर मारने पर मजबूर कर दिया। अब वह वही इंसान नहीं रहा था जो ट्रेन में खाना बांट रहा था। और तभी एक इंसान वहां आया, एक लड़की। सैम छुप गया, लेकिन वह लड़की पास आ गई। उसने सवाल पूछे, बातें करने की कोशिश की। सैम चुप रहा। जब लड़की की नजर सोने पर पड़ी तो उसकी आंखों में भी वही चमक आ गई। उसने आधे हिस्से की मांग की। उस पल सैम का दिमाग बंद हो गया। उसने डंडा उठाया और उसे मार दिया। ऐसा होते ही चारों ओर खामोशी छा गई। सैम समझ गया कि उसने क्या कर दिया है। उसने लाश को दफनाया, फिर जला दिया। अब डर बाहर नहीं था, वह उसके अंदर था। दिन बीतते गए। उसे भ्रम होने लगा। वही लड़की उसे हर तरफ दिखने लगी। जब सच सामने आया कि वह उसकी जुड़वा बहन थी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद वहां पर एक रेतीला तूफान आया, जिससे उसका टेंट उड़ गया और एक पेड़ टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे सैम बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन दर्द से ज्यादा उसे सोने की चिंता थी। उसने अपने जख्म को खुद जलाया और बेहोश हो गया। होश आने पर फोन बजा। रिक ने कहा कि अगर किसी को सोने के बारे में पता चले तो उसे मार देना। सैम अब पूरी तरह टूट चुका था। आखिरी रात जंगली कुत्तों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। वह रोया, गिड़गिड़ाया, रिक को बुलाता रहा। दूर कहीं रिक दूरबीन से सब देख रहा था। दरअसल वह पहले ही मशीन लेकर आ चुका था और बस सैम के मरने का इंतजार कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जंगली कुत्तों ने उस पर हमला किया और उसे नोच नोच कर खा गए। लेकिन मरते वक्त भी उसकी आंखें सोने की तरफ थीं। रिक जब सोना उठाने आया, उसी पल एक तीर उसके सीने में लगा। वह वहीं गिर पड़ा। तीर चलाने वाली वही लड़की की जुड़वा बहन थी। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या सैम की मौत उस दिन तय हो गई थी जिस दिन उसने सोने को चुना था, या फिर लालच ही वह चीज है जो इंसान को मारने से पहले उसे इंसान रहना सिखा ही नहीं पाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ।